जब मेरे हाथ गंदे ही नहीं तो धोने क्यों जाएं? 30 मिनट का ही तो ब्रेक है यार, प्लीज़ टाइम मत वेस्ट कर। जैसे एक कंगाल इंसान अपनी बची खुची दौलत को बड़े एहतियात से खर्च करता है, बिल्कुल वैसे ही हम भी हमारे लंच के हर एक मिनट को बड़े ध्यान से खर्च करते थे। अब स्कूलों में हर साल क्लासेस के साथ कुछ ना कुछ तो बदल ही जाता है। अब चाहे वो 8th के बाद सिलेबस से गायब हुआ संस्कृत हो, 10th के बाद बैगों में बढ़ते फ़ोनों की संख्या हो, 11th के बाद कम नंबर लाने पर पैदा हुई बेशर्मी और 12th में पढ़ने की जिज्ञासा का निधन। एक चीज़ जो जस की तस थी वो थी लंच ब्रेक की खुशी। अब हम कितना पढ़ाई करते थे ये तो अलग माजरा है, मगर वहाँ बैठे बैठे या यूँ कहें क्लास में ही बैठ के क्लास से भागने की प्लानिंग में मेहनत कोई कम तो लगती नहीं थी। तो बस फिर उसी मेहनत के कारण अक्सर सेकंड पीरियड में ही लंच ख़त्म हो जाता। स्कूल और लंच ब्रेक की कहानियाँ सिर्फ मुँह जबानी नहीं, सफ़ेद कुर्ती में लगे दागों में भी अक्सर जिंदा हो जाती हैं। अब चावल हो या पोहा, मिठाई हो या हलवा, हमने तो मैगी को भी पराठे के साथ खाया। आपकी राजनीति का तो पता नहीं, बट हमने अपना लंच ब्रेक सेक्युलरी बनाया। बहुत से बच्चों के झुंड उन झुंडों के बीच रखे कई सारे टिफ़िन और 3 मुख्य नियम। पहला, चाहे ज़्यादा नमक पड़े आलू की सब्जी हो या माइक्रोनी, चुपचाप बिना नाटक तमाशे किए सब लोग टिफ़िन ख़त्म कर देंगे ताकि घर पे जाके मम्मी की डांट ना पड़े। दूसरा, टेस्टी पकवान वाला टिफ़िन सब तक पहुंचाया जाएगा, सब्र रखिए। और तीसरा, इंसानों की तरह खाने की कोशिश ही कर लेना। इन सब के बीच बचपन में सब में बहुत तमीज़ होती थी, पूछ कर परमिशन लेकर टिफ़िन छूते थे। बड़े होते होते ये सारी तमीज़ गायब सी हो गई। बस इतना पता होता है कि वो टिफ़िन है और उसको खाना है, बाकी किसका है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब जैसे भी थे सारे दोस्त तो अपने ही थे, वो वाले जो अपना छोड़कर बाकी सबके टिफ़िन का भोग लगाते थे, वो वाले जो दूर से सूंघ के बता देते थे कौन क्या लाया है, वो जो हमेशा बोलते थे टिफ़िन खत्म कर दो वरना मम्मी बहुत मारेंगी। ये सभी लंच को यादगार बनाते थे और कभी टिफ़िन ना लाने पर भूखा नहीं रहने देते थे। आखिरी बार कब इन सबके साथ बैठ के लंच किया था ये याद नहीं, तब इल्म नहीं था ना कि ये आखिरी बार है। और इसके बाद जब हर बार पीछे मुड़ के देखेंगे तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक बार और उस दिन को फिर से जीने का मौका मिल जाए। जैसे कितने भी गिड़गिड़ाने के बाद मम्मी 2 दिन मैगी नहीं देती थी, बिल्कुल वैसे ही समय हमें वापस नहीं जाने देगा। मगर मेरे नमूनों, अगर कभी फिर से वैसे ही मस्करी करने का मन करे तो कुछ अच्छा सा बनवाकर टिफ़िन में पैक करा लेना। स्कूल ना सही कहीं और चलेंगे अपनी शाही दावत लिए, वैसे ही शोर मचानेंगे।